हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान में प्रमुख पाठ्यवस्तु, इम्पॉर्टेंट कंटेंट एरियाज इन होम साइंस। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। आहार एवं पोषण विज्ञान एक व्यवस्थित विज्ञान है। अन्य विज्ञानों की भांति इस विज्ञान में भी व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है। किसी भी विज्ञान अथवा शास्त्र के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व यह आवश्यक होता है कि उस विज्ञान अथवा शास्त्र की एक समुचित परिभाषा निर्धारित कर ली जाए। परिभाषा के निर्धारण से शास्त्र अथवा विज्ञान के अध्ययन की सीमाएं निश्चित हो जाती हैं। निश्चित सीमाओं के अंतर्गत अध्ययन करना सरल होता है। साथ ही सीमित क्षेत्र का अध्ययन अपेक्षाकृत अधिक व्यवस्थित एवं शुद्ध भी होता है। किसी भी विज्ञान की परिभाषा में निर्धारित किए गए या निर्धारण के लिए मुख्य रूप से ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि निर्धारित परिभाषा द्वारा संबंधित विज्ञान का पूर्ण अर्थ एवं क्षेत्र स्पष्ट हो जाए। अगर पूर्ण अर्थ एवं क्षेत्र स्पष्ट नहीं होता है तो वह समझ से परे हो जाता है। तो इसी संबंध में एक परिभाषा देखेंगे जो कि संत विवेकानंद ने दी है। सबसे पहले युवकों को स्वस्थ और शक्तिशाली बनना चाहिए। धर्म तो बाद की चीज़ है। तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। यदि तुम्हारे शरीर में स्वस्थ रक्त है तो तुम कृष्ण की महान मेधा और महान शक्ति को अच्छी तरह समझ सकते हो। शक्ति ही शिव है और दुर्बलता पाप है। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले युवकों को स्वस्थ और शक्तिशाली होना चाहिए। अगर युवक स्वस्थ और शक्तिशाली होंगे तो धर्म का पालन भी कर सकते हैं, यानी गीता भी पढ़ सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, न जाने कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि तुम गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच सकते हो। यदि तुम्हारे शरीर में स्वस्थ रक्त है तो तुम कृष्ण की महान मेधा और महान शक्ति को अच्छी तरह समझ सकते हो, क्योंकि कहा भी गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है तो मस्तिष्क भी अस्वस्थ स्वतः ही हो जाएगा। इसी के साथ अब हम देखेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान, फूड और न्यूट्रिशन साइंस। आहार एवं पोषण विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा किए जाने वाले आहार तथा ग्रहण किए गए आहार के परिणाम स्वरूप शुरू होने वाले पोषण का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है मनुष्य द्वारा किए जाने वाले आहार तथा ग्रहण किए गए आहार के परिणाम शुरू होने वाले पोषण का व्यवस्थित अध्ययन इसमें किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि मनुष्य के लिए कौन सा आहार किस मात्रा में ग्रहण करना उचित है तथा उस आहार को ग्रहण करने से मानव शरीर में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान में आहार के आवश्यक भोज्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है तथा ज्ञात किया जाता है कि किन किन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से आवश्यक तत्व किस किस मात्रा में विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त ग्रहण किए गए आहार के पाचन एवं पोषण तथा उसके परिणाम स्वरूप हुए पोषण का भी अध्ययन किया जाता है। सामान्य स्थितियों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट स्थितियों जैसे कि रोग एवं कमजोरी की अवस्था में आवश्यक आहार तत्वों या भोज्य पदार्थों की मात्रा का अध्ययन भी इसी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनुष्य एक सभ्य एवं विवेकशील प्राणी है, हम ये जानते हैं। अतः उसने खाद्य सामग्री को पकाने एवं संरक्षण की अनेक विधियां खोज ली हैं। इनका भी अध्ययन आहार एवं पोषण के अंतर्गत किया जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आहार एवं पोषण विज्ञान क्यों है तथा विज्ञान है तो किस प्रकार का विज्ञान है, अर्थात आहार एवं पोषण की प्रकृति क्या है। विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए गिलिन महोदय लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि जिस क्षेत्र का हम अनुसंधान करना चाहते हैं उसकी ओर एक निश्चितता की पद्धति ही विज्ञान की वास्तविक पहचान है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञान की कसौटी एक विशिष्ट पद्धति है। इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। आहार एवं पोषण विज्ञान के समस्त अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किए जाते हैं
आहार के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया जाता है। विभिन्न आहारों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की निश्चित माप की जाती है। आहार में से किसी एक तत्व की कमी या अधिकता के परिणाम का निर्धारण वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। आहार एवं पोषण विज्ञान के समस्त सिद्धांतों का सत्यापन संभव होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आहार एवं पोषण विज्ञान एक विज्ञान है। इस विज्ञान का संबंध हमारे शरीर से है, अतः इसे वास्तव में चिकित्सा शास्त्र की ही एक शाखा के रूप में मानना चाहिए। जैसे कि तथ्यात्मक या विधायक विज्ञान है, इसमें क्या है का अध्ययन किया जाता है। ये एक उपयोगी विज्ञान है क्योंकि इसका सीधा संबंध आहार की शारीरिक उपयोगिता से है। जब हम बीमार पड़ते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आहार के बारे में कि आप क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, सारी बातें पूछता है। तो इसका मतलब यही है कि ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र। क्या क्षेत्र है आहार एवं पोषण विज्ञान के अध्ययन का? तो सबसे इसको देखते हैं, स्कोप ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। इस विवरण के द्वारा जो बताया गया अब तक आहार एवं पोषण विज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो ही जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया हुआ है आहार के कार्य। आहार के कार्य क्या हैं, यानी कि फंक्शंस ऑफ फूड। आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत व्यवस्थित रूप में अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य के लिए आहार का क्या महत्व है, अर्थात आहार के कौन कौन से जो कार्य हैं महत्वपूर्ण हैं। आहार के कार्यों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आहार के शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य तथा सामाजिक कार्य। आहार के शारीरिक कार्यों को पुनः 3 भागों में विभक्त किया जाता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, तंतुओं का निर्माण एवं क्षतिपूर्ति, शरीर को रोगों से बचाना या बचाने की क्षमता उत्पन्न करना एवं नियमित रूप से शरीर को चलाना। इस प्रकार आहार के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक कार्यों का भी व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ फूड। आहार के तत्व, यानी कि आहार के तत्व कौन कौन से हैं। सामान्य व्यक्ति आहार का उद्देश्य भूख मिटाना तथा पेट भरना ही मानता है, परंतु आहार एवं पोषण विज्ञान ने अपने वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि आहार का उद्देश्य केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि शरीर को कुछ आवश्यक तत्व पर्याप्त मात्रा में प्रदान करना है। इन तत्वों को आहार के आवश्यक तत्व कहा जाता है। आहार के आवश्यक तत्व 6 माने गए हैं, जो क्रमशः कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन तथा जल हैं। आहार एवं पोषण विज्ञान इन तत्वों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं फूड न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, न्यूट्रिशन लग गया है, तो हम इसको देखते हैं। भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व। आहार एवं पोषण विज्ञान ने जहाँ एक और ये ज्ञात कर लिया है कि हमारे शरीर के लिए कौन कौन से पोषक तत्व अनिवार्य हैं, वहीं साथ साथ विज्ञान ये भी अध्ययन करता है कि विभिन्न भोज्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान हैं। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं बैलेंस्ड डाइट एंड फूड प्लानिंग। संतुलित आहार एवं आहार नियोजन। आहार एवं पोषण विज्ञान में संतुलित आहार का भी अध्ययन किया जाता है। जिस भोजन द्वारा शरीर की भोजन संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, उसे संतुलित आहार कहते हैं। वास्तव में शरीर की वृद्धि, तंतुओं के निर्माण तथा टूट फूट की मरम्मत, सारे कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने यानी कि प्राप्त करने के लिए तथा रोगों से बचने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में जो भोजन इन सब आवश्यकताओं को संतुलित रूप से पूरा करता है, वह भोजन संतुलित भोजन कहलाता है। भिन्न भिन्न आयु एवं भिन्न भिन्न प्रकार का परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए संतुलित भोजन में अनिवार्य तत्वों का अनुपात एवं मात्रा भिन्न भिन्न होती है। संतुलित भोजन के अतिरिक्त आहार एवं पोषण विज्ञान के अतिरिक्त या कहें इस आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आहार नियोजन का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न आयु एवं भिन्न भिन्न रोगों आदि की अवस्था में आवश्यक भोजन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं पाक क्रिया की प्रणालियाँ, मेथड्स ऑफ फूड प्रिपरेशन। आहार ग्रहण करने के दृष्टिकोण से सभ्य मनुष्य अन्य समस्त प्राणियों से भिन्न है। मनुष्य ने आहार की पाक क्रिया का आविष्कार किया है। वह भिन्न भिन्न प्रकार के आहार को पकाता है तथा पकाकर ग्रहण करता है। आहार एवं पोषण विज्ञान पाक क्रिया की विभिन्न प्रणालियों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। ये विज्ञान निर्धारित करता है कि कौन सी पाक प्रणाली उचित है तथा कौन सी अनुचित है।
कुछ पाक प्रणालियों द्वारा संबंधित भोज्य पदार्थ के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ऐसी प्रणालियों को नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन, भोज्य संरक्षण। मनुष्य के लिए खाद्य सामग्री का संग्रह करना भी जरूरी है और मनुष्य कच्ची एवं पकाई हुई खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना भी चाहता है और जो ये आहार एवं पोषण विज्ञान है इसके संबंध में विस्तृत जो है अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पोषण की पाचन की क्रिया। आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत न केवल भोजन के विषय में अध्ययन किया जाता है बल्कि भोजन ग्रहण के उपरांत शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया का भी व्यवस्थित अध्ययन करता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पाचन तथा शोषण, डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। आहार के पाचन एवं पोषण के परिणाम स्वरूप ही शरीर का पोषण होता है। ग्रहण किए गए भोजन के पाचन एवं शोषण के ही परिणाम स्वरूप जो शोषण होता है यानी कि पाचन क्रिया के अंतर्गत होता है जिसमें कि आवश्यक तत्वों को शरीर ग्रहण कर लेता है और वो अनावश्यक जो तत्व होते हैं उनको मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। परिणाम स्वरूप रक्त, मांस एवं अस्थियों का निर्माण होता है तथा शरीर पुष्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स थ्रू फूड, आहार द्वारा रोगों का निदान। आहार में यदि किसी आवश्यक तत्व की कमी या अभाव होता है तो परिणाम स्वरूप कोई रोग हो सकता है। आहार एवं पोषण विज्ञान उन रोगों का अध्ययन करता है जो आहार में किसी प्रकार की न्यूनता के परिणाम स्वरूप होते हैं। ऐसे रोगों का निदान भी आहार के द्वारा ही होता है। सामान्य रूप से आहार में किसी भी पोषक तत्व की कमी होने पर उसका व्यक्ति के शरीर एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान में प्रमुख पाठ्य वस्तु के रूप में आहार एवं पोषण विज्ञान को लिया गया है और इसका अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।